डार्क शैडोज मूवी की बात करें जो एक फैंटेसी कॉमेडी हॉरर मूवी है जो कि पौने 2 घंटे के आसपास रहेगी और जो मूवी आपको इजीली हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी और जिसकी हिंदी डब्ड बहुत ही अनदर लेवल की गई है। अगर हम मूवी की IMDb की बात करें वो भी आपको 6.2 और रोटो टोमेटो का स्कोर 35% के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक मूवी को बिंज वॉच बनाने के लिए काफ़ी है। अगर हम मूवी के स्टार कास्ट की बात करें, मूवी की स्टार कास्ट में आपको जॉनी डेप, एवा ग्रीन, बेला हैथकॉट और भी काफ़ी ग्रेट एक्टर देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने मूवी में अपनी एक्टिंग के साथ मूवी को एक अनदर लेवल का बनाया है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा लड़का अपने फादर के साथ कहीं जाता हुआ दिखाई देता है और दूसरी ओर उसके फादर उससे बात कर रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब उसकी फैमिली कॉलिंस पोर्ट में जाती है और वहाँ पर एक फिशिंग का बिजनेस करना शुरू करती है। तभी वो वहाँ पर धीरे धीरे करके बड़ा होता है और उसकी फैमिली वहाँ पर कॉलिंस पोर्ट पर एक तरह से बहुत अच्छा फिशिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन बन जाती है और वो अपना एक बहुत ही अच्छा घर बनाते हैं। तभी हमें वहाँ पर वो छोटा सा लड़का बड़ा होता हुआ दिखाई देता है जिसका नाम हमें बार्नबस कॉलिंस देखने के लिए मिलता है, जिसका कैरेक्टर जॉनी डेप ने निभाया है। यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस को ये पता लगता है कि हमारी मेड जो एंजेलिका है उसमें कुछ तरह की इवल्स पावर्स हैं, जो कि उससे एक तरह से पीछे हट जाता है। और तभी हमें यहाँ पर वो दूसरी लड़की से प्यार में पड़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर एंजेलिका को ये देख के बहुत जलन होती है और जहाँ पर वो उस लड़की के ऊपर डार्क मैजिक करती है और एक तरह से वो खाई में जाके कूद जाती है। हमें दूसरी ओर बार्नबस भी उसके पीछे कूदता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके पीछे कूदता है तो वो नहीं मरता। और तभी जहाँ पर हमें ऊपर एंजेलिका देखने के लिए मिलती है जो उसे वैम्पायर में टर्न कर देती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब टाउन वाले सारे उसके घर के सामने होते हैं और जिन्हें एंजेलिका लेकर आई हुई होती है, जो ये बोलती है कि सारे कारनामों का अंजाम इसे मिलना चाहिए। तभी यहाँ पर उसे एक संदूक में बंद करके दफना दिया जाता है और जहाँ पर हमें एंजेलिका देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन देखने के लिए मिलता है और हमें जहाँ पर एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम विक्टोरिया विंटर होता है और जहाँ पर हमें वो कॉलिनवुड जाती हुई दिखाई देती है। कॉलिनवुड वही जगह है जहाँ पर बार्नबस कॉलिंस रहा करता था, क्योंकि उसके फादर की ईमानदारी और उनकी मेहनत के कारण उस कॉलिनवुड को खड़ा किया गया था। अब जहाँ पर वो किसी से लिफ्ट लेती है और जहाँ पर कॉलिंस के घर पर जाती हुई दिखाई देती है। एक तरह से उस घर को कॉलिंस कैसल कहा जाता है। हमें यहाँ पर उस घर का मेड देखने के लिए मिलता है जिसका नाम विली लूमिस होता है। अब वो जहाँ पर घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही कैसल की तारीफ करना थोड़ी शुरू कर देती है। तभी हमें जहाँ पर एलिजाबेथ कॉलिंस देखने के लिए मिलती है जो कि कॉलिंस खानदान से ही होती है। अब वो जहाँ पर उससे बात करती है और ऊपर अपने रूम में जाती है और जहाँ पर वो अपने सन डेविड कॉलिंस के बारे में बात करती है और जहाँ पर वो ये बोलती है कि डेविड कॉलिंस को एक तरह से बहुत ज़्यादा भूतों प्रेतों विश्वास है और दूसरी ओर वो अपने आप में नहीं पढ़ता। अब जहाँ से हमें ये पता लगता है कि विक्टोरिया विंटर उसकी देखभाल करने और उसे पढ़ाने के लिए आई है। और तभी जहाँ पर दोनों के बीच में डील होती है और हमें जहाँ पर उसकी लड़की भी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम कैरोलिन कॉलिंस होता है, जिसका कैरेक्टर कॉल ग्रेस मोटर्स ने निभाया है। तभी जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो एक तरह से बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहती है। उसको एक तरह से न्यूयॉर्क जाना है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, जहाँ पर हमें सारी फैमिली खाना खाती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर डेविड के फादर रॉजर कॉलिंस देखने के लिए मिलते हैं, एलिजाबेथ देखने के लिए मिलती है और साथ में विक्टोरिया विंटर भी होती है और यहाँ पर कॉल भी देखने के लिए मिलती है। तभी जहाँ पर हमें एक जूलिया नाम की लड़की और आती हुई दिखाई देती है जो कि एलिजाबेथ की सिस्टर होती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये पता लगता है जब एलिजाबेथ की सिस्टर एक तरह से विक्टोरिया के पास आकर बात करनी शुरू करती है, जो कि एक तरह से उसको झूठी बोलती है। तभी हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि जूलिया एक तरह से साइकेस्ट्रिक है। अब यहाँ पर वो सारे खाना खा रहे होते हैं और तभी हमें वहाँ पर एक पर्सन दिखाई देता है जिसने अपने पूरे शरीर पर एक तरह से व्हाइट कलर की चादर डाली हुई होती है। तभी सारे उसको डेविड बोलते हैं और जहाँ पर डेविड विक्टोरिया को ये बोलता है कि वो उसे डराना चाहता था। तभी हमें यहाँ पर विक्टोरिया अपने रूम में जाती हुई दिखाई देती है और तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब थिंग्स होनी शुरू होती दिखाई देती हैं। सबसे पहले उसे वही व्हाइट कलर की चादर पहना पर्सन दिखाई देता है। उससे लगता है कि वो डेविड है, लेकिन वो डेविड नहीं होता। और तभी हमें यहाँ पर एक लेडी देखने के लिए मिलती है जो कि उसे ये बोलती है कि मुझे बचाओ। वो एक तरह से उसी लड़की की साया होती है जो स्टार्टिंग में मारी गई थी, बार्नबस कॉलिंस की गर्लफ्रेंड। और तभी वो जहाँ पर ये बोलती है कि वो आ रहा है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे होते हैं और उन्होंने एक तरह से उसी बार्नबस कॉलिंस की कब्र को खोद दिया होता है जिसमें से वो निकलकर बाहर आता है। पर वो सारे
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मारकर उनका खून पी जाता है वैम्पायर्स की तरह। और तब यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो 200 साल के बाद उठा हुआ होता है, तो वो वहाँ की न्यू जनरेशन देख कर थोड़ा उसको जानने की कोशिश करता है, लेकिन जिसको जानने में वो असफल हो जाता है। अब जहाँ पर वो अपने कैसल में जाने की कोशिश करता है वहाँ पर चला जाता है, और तभी हमें वहाँ पर विली देखने के लिए मिलता है। अब वो विली से बात करता है और विली से सच जानने की कोशिश करता है। अब वो विली को अपने वश में करता है और सारे का सारा सच जान लेता है और उसको अपना एक तरह से नौकर बना लेता है। तभी जहाँ पर वो अपने कैसल में जाता है और हमें जहाँ पर कैरोलिन और डेविड आपस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब वो वहाँ पर जाके अपनी बातें करने लगता है, एक तरह से घर की तारीफ कर रहा होता है और उनको जे बोलता है कि तुम जहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जहाँ पर हमें जे पता लगता है कि बार्बनस बहुत ही ओल्ड विचार का है, वो एक तरह से राजाओं की तरह बोल रहा होता है। और दूसरी ओर हमें पीछे बार्बनस की पेंटिंग देखने के लिए मिलती है जहाँ से सब एक तरह से उसे पहचान लेते हैं कि वे वही है। लेकिन जहाँ पर हमें एलिजाबेथ देखने के लिए मिलती है जो कि बार्नबस को अपने साथ अब उसके रूम में लेकर जाती है। और तभी जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और तभी जहाँ पर बार्नबस जे पूछता है कि तुम्हें कॉलिंस खानदान के बारे में क्या पता है। तभी जे बताती है कि बहुत साल पहले उसको एक शराब दिया गया था जिसकी वजह से उसका कारोबार थोड़ा कम हो गया और एक तरह से उसके परिवार को शापित भी बोला जाता है। जहाँ पर बार्नबस जे बोलता है कि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ, जे कैसल हमारा है और मैं जहाँ पर रहना चाहता हूँ। अब एलिजाबेथ जे बोलती है कि तुम जहाँ पर रह सकते हो। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस एक तरह से सीक्रेट डोर्स को ओपन करता है और जहाँ पर वो नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, और उसके साथ साथ हमें पीछे एलिजाबेथ भी जाती हुई दिखाई देती है। नीचे जाता है और नीचे जाकर उसे एक लॉकेट देखने के लिए मिलता है और वो उस लॉकेट को पहन लेता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है वहाँ पर काफ़ी सारा खजाना पड़ा हुआ होता है। अब जहाँ पर एलिजाबेथ जे देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। अब बार्नबस हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है सभी के साथ। अब एलिजाबेथ जे बोलती है कि जे हमारे दूर के रिश्तेदार है कॉलिन खानदान से। अब यहाँ पर सारे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर उसे विक्टोरिया देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर विक्टोरिया को देख के बहुत ही चौंक जाता है। अब जहाँ पर वो विक्टोरिया के पास जाता है और उससे बात करनी शुरू करता है और वो दोनों एक तरह से बात ऐसे करते हैं जैसे बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जान रहे हों। टर्न होके हमें सिटी में एक रेड गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है और रेड गाड़ी में हमें एंजेलिका देखने के लिए मिलती है। अब एंजेलिका वही है जो कि विच है, जो कि पिछले 200 साल से रूप बदल के एक ही सिटी में रहती आ रही है और लोग एक तरह से उसकी उस टाउन में पूजा करते हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर उसे जे पता लगता है कि लास्ट नाइट बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर मारे जा चुके हैं। अब जहाँ पर उसे जे पता लगता है कि वो फिर से जाग चुका है। अब जहाँ पर वो फिर से कॉलिंस कैसल में जाती है और जहाँ पर बार्नबस को ढूंढने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर वो बार्नबस से अकेले में बात करती है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस उसे जे बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब जहाँ पर एंजेलिका जे बोलती है कि मैं जहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अब जहाँ पर एंजेलिका वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर बार्नबस एक तरह से उदास होकर साइड पर बैठा हुआ होता है। हमें उसके पास एलिजाबेथ आती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर एक तरह से उसको वो मोटिवेट कर देती है और जहाँ पर वो अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करना शुरू करते हैं, कैसल को फिर से सही करते हैं। और अब जहाँ पर हमें कॉलिंस की कंपनी देखने के लिए मिलती है जहाँ पर फिशिंग का बिजनेस होता है जिसको वो दोबारा एक तरह से रन करते हैं, जिसे एंजेलिका देखकर बहुत जल रही होती है। अब जहाँ पर वो विली के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट डीलर के पास जाता है जिसके साथ एंजेलिका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस उसको अपने वश में कर लेता है और जहाँ पर उसकी बात मनवा लेता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस एक तरह सीढ़ियों से जूलिया के रूम की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे एक तरह से वहाँ से ब्लड देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्लड नहीं होता, वो रेड कलर का लैंप होता है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर वो जूलिया से बात कर रहा होता है। अब जहाँ पर जूलिया उसको हिप्नोटाइज करती है और वो सारा सच बोल देता है। अब जहाँ पर जूलिया एलिजाबेथ के पास आती है और एलिजाबेथ के साथ थोड़ी फाइट करती है और जे बोलती है कि तुमने एक वैम्पायर्स को अपने घर में पनाह क्यों दी। अब एलिजाबेथ जे बोलती है कि वो बार्नबस कॉलिंस है जिसने इस कैसल को खड़ा किया है और हम उसके कॉलिंस के खानदान के हैं, कहता है वो। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब वो कुछ बंजारों के साथ बैठा हुआ होता है और जहाँ पर अपनी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा होता है और अचानक वो उन पर अटैक करता है और उनको मार देता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जूलिया उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है और उसे वो जे बोलती है कि वो एक तरह से उसे इंसान में टर्न कर सकती है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस विक्टोरिया के साथ उसी लेक के पास घूम रहा होता है और दूसरी ओर हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कॉलिंस का बिजनेस थोड़ा अच्छा खासा बढ़ने लगता है, जिसे एंजेलिका देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जहाँ पर वो अपनी मीटिंग में जे बोलती है कि मैं इसके लिए कुछ भी करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए उन्हें मारना भी क्यों ना पड़े। यहाँ पर नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब बार्नबस एंजेलिका के पास जाता है उसके ऑफिस में और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है जब वो एंजेलिका को जे बोलता है कि उसे वो इंसान में टर्न कर दे और जहाँ पर एंजेलिका जे बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ये टाउन एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम्हारी फैमिली को अगेन।
और एंजेलिका उसे एक बहुत ही बड़ी अमाउंट देती है, जिसे एक तरह से बार्नबस ठुकरा देता है। अब जहाँ पर दोनों के बीच में किस होती है और किस से अनदर थिंग्स होती हैं आगे, और हमें जहाँ पर फिर से कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। और जाते वक्त बार्नबस ये बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला और मुझे तुमसे प्यार है भी नहीं। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब विक्टोरिया सो रही होती है। जैसे ही वो सोकर उठती है तो जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि उसे अनदर वर्ल्ड की थिंग्स दिखती हैं, और उसे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि उसे बचपन से ही वही लेडी दिखती आ रही है जो कि एक तरह से बार्नबस की गर्लफ्रेंड थी, और जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको मेंटल असाइलम में भेज देते हैं और जहाँ पर उसे काफ़ी लंबे समय तक रखा जाता है। और जहाँ पर हमें फिर से कैरोलिन की एंट्री देखने के लिए मिलती है, और जहाँ पर बार्नबस ये प्लान करता है कि हम अपनी रेपुटेशन को फिर से बढ़ाएंगे, और जहाँ पर वो अपने कैसल में एक तरह से बहुत अच्छी खासी पार्टी रखता है हाई लेवल की, और जहाँ पर वो सारे टाउन्स को इनवाइट करता है। अभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो ऊपर वाली स्टेयर्स पर जाता है, और तभी यहाँ पर हमें डेविड देखने के लिए मिलता है, और जहाँ पर डेविड ये बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर फादर है, उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए किसी को भी मना किया है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो उसे हिप्नोटाइज करके अंदर चला जाता है, और जहाँ पर हमें रॉजर कॉलिंस एक तरह से किसी और लेडी के साथ देखने के लिए मिलता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर बार्नबस को ये पता लग जाता है कि जूलिया एक तरह से उसी का ही ब्लड निकाल दिया, वो उसको एक तरह इंसान में टर्न नहीं कर रही, और वो एक तरह से उसको बाइट करता है और उसको एक बहुत बड़े तालाब में फेंक देता है विली के साथ। नेक्स्ट डे वो रॉजर को ये बोलता है कि जा तो तुम अपने सन डेविड की देखभाल करो, जहाँ फिर कुछ पैसे लो और जाके अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जियो। और जहाँ से हमें डेविड के फादर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर डेविड काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जैसे डेविड वापस मुड़ता है और दूसरी ओर विली घर की सफाई कर रहा होता है। अब जहाँ पर डेविड का पैर सीढ़ी पर लगता है और डेविड गिरने लगता है, ऊपर से झूमर भी गिरने लगता है। दूसरी ओर हमें जहाँ पर बार्नबस उसे बचाता हुआ दिखाई देता है और उसका आधा शरीर धूप में खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर उसको सभी के सभी देख लेते हैं, और जहाँ पर बार्नबस की बैग पूरी तरह से जल रही होती है। अब जहाँ पर एक तरह से सबको उसकी सच्चाई का पता लग जाता है, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता। पर एंजेलिका के ऑफिस में जाता हुआ दिखाई देता है और उससे बात करता है और उससे फिर से इंसान में टर्न करने की बात करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है बार्नबस ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, और जहाँ पर एंजेलिका ये बोलती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ अच्छे से रह सकते हो, हम दोनों एक साथ पूरे टाउन पे राज कर सकते हैं, या फिर तुम फिर से उसी छोटे से कॉलिन कंपनी को चला सकते हो। और जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है बार्नबस दोनों चीज़ों के लिए मना कर देता है। जैसे ही बार्नबस दरवाजा खोलता है और हमें वहाँ पर वही काबूत देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर वो उसको धकेल देती है चेन से बांधकर, और जहाँ पर उसे बहुत दूर छोड़ देती है। और तभी हमें यहाँ पर कॉलिंस की फैक्ट्री में आग लगती हुई दिखाई देती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर सभी लोग विली का पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, और दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि बार्नबस को एक बहुत ही बुरी जगह पर छोड़ दिया गया है। और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब विली वहाँ से भाग जाता है घर की ओर, और जहाँ यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि डेविड एक तरह से काबूत को खोलता है और जहाँ पर बार्नबस रिलीज हो जाता है। अब जहाँ पर हमें सारे टाउन के लोग कॉलिंस के कैसल के सामने देखने के लिए मिलते हैं, और जहाँ पर एंजेलिका फिर से वही चाल खेलती है कॉलिंस को बदनाम करने वाली। लेकिन इस बार बार्नबस बाहर आ जाता है और बार्नबस ये बोलता है कि अब सब लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए। अब जहाँ पर वो एंजेलिका को बाइट करता है और एंजेलिका यहाँ पर विच में बदल जाती है, उसका फेस पूरी तरह से स्क्रैचेस में टूटने लगता है, और जहाँ पर शेरिफ एक तरह से उस पर शूट आउट करता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब कैरोलिन अंदर जाती है, तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जो कि एक वेयरवुल्फ में टर्न हो चुकी होती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब एलिजाबेथ उस पर शूट आउट कर रही होती है, और जहाँ पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर कैरोलिन एक तरह से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और दूसरी ओर वो जहाँ पर बार्नबस को एक तरह से एक पुतले के अंदर कैप्चर कर देती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर कैरोलिन भी फेल हो जाती है, एलिजाबेथ भी फेल हो जाती है, और तभी जहाँ पर हमें एंजेलिका एक तरह से बहुत ही बुरी ईवल विच में बदलती हुई दिखाई देती है, और तभी हमें वहाँ पर डेविड देखने के लिए मिलता है, और डेविड ये बोलता है कि तुम अभी रुक जाओ, और जहाँ पर एंजेलिका ये बोलती है कि तुम क्या कर सकते हो। और तभी यहाँ पर हमें डेविड की मदर की एक तरह से सोल आता हुआ दिखाई देता है, उसकी आत्मा आती हुई दिखाई देती है, जो कि उस विच पर बहुत बुरी तरह अटैक करती है और उस वो झूमर में जाके फंस जाती है, और जहाँ पर वो जाकर एक तरह से मर जाती है। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब पूरे कैसल को ऑलमोस्ट आग लग चुकी होती है, और जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, और जहाँ पर एंजेलिका अपना हार्ट निकाल के उसे दे देती है, और जहाँ पर उसका हार्ट एक तरह से ब्रेक हो जाता है। और तभी हमें जहाँ पर वो चारों उस कैसल से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब एक तरह से एंजेलिका ने विक्टोरिया को उस हिल पर भेज दिया होता है पोजेस करके, और वो एक तरह से उस हिल से कूद जाती है, और उसके पीछे में बार्नबस भी कूदता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बार्नबस उसके पीछे कूदता है तो वो दोनों ईव वैम्पायर्स में टर्न हो जाते हैं,
और दूसरी ओर हमें जहाँ पर मूवी का ऑलमोस्ट एंड देखने के लिए मिलता है और हमें जहाँ पर सीन एक डीप वाटर में जाता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर जूलिया देखने के लिए मिलती है जिसको एक तरह से बार्नबडस ने मार दिया था बाइट करके। लेकिन दूसरी ओर जूलिया भी जहाँ पर वैम्पायर में टर्न हो जाती है, जिस तरह से उसके अमर होने का सपना सच हो जाता है और इस तरह से हमें डार्क शैडोज का एंड होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मेरे ओपिनियन से डार्क शैडोज एक बिंज वॉच मूवी है जिसको एक बार जाके आपको जरूर देखना चाहिए। ये फैंसी एडवेंचर और एक ऐसी ग्रेट सिनेमाटोग्राफी से बनी हुई मूवी है जो कि आपको मूवी देखने के बाद थोड़ा टाइम मूवी में बनने के लिए मजबूर कर देगी, थोड़े टाइम से भी ज़्यादा। तो आप इस मूवी को जाके देख सकते हो। स्पेशली मूवी की हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। सिर्फ मूवी में आपको 1 या 2 मिनट के इंटीमेट सीन देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप उसको एक साइड पे निकाल दोगे तो मूवी बहुत ही ग्रेट लेवल पर है। आई होप कि आपको हमारी जो डार्क शैडोज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।